कहते हैं कि आप कभी किसी को उधार देते हैं तो उधार दे के भूल जाते हैं, बहुत बार ध्यान नहीं रहता कि आपने दिया या लिया, ये इतनी इम्पोर्टेंस जीवन में नहीं रहती। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कभी भी किसी को ब्लड डोनेट करते हैं या कोई आपको बच्चे को देता है ब्लड, तो हमेशा आपको याद रहता है कि उसने हमको ब्लड दिया था, क्योंकि ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इससे आपका जीवन बचता है। हमारे साथ जो शख्स इस वक्त मौजूद हैं, इनका नाम तो वैसे अंकुर माथुर है, लेकिन इनको जो है अंकुर डोनर कहा जाता है बाराबंकी में, क्योंकि ये लगातार ऐसे लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं जिनको ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अंकुर भाई, इस मुहिम से कब से जुड़े और कैसे जुड़े? हम लगभग पिछले 5 साल से ब्लड डोनेशन करा रहे हैं और इससे जुड़ना हमारा यूँ हुआ कि हमको ये चीज़ मालूम पड़ी कि एक थैलीसीमिया नाम की बीमारी है, जिससे बाराबंकी में जिस समय हम जुड़े थे उस समय करीब 14 बच्चे थे जो इस बीमारी से ग्रसित थे। तो ये हुआ कि उन बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती थी और वो बच्चे इतने गरीब घर के हैं कि उनको जल्दी डोनर्स नहीं मिलते हैं, कि उनको जल्दी डोनर मिले और वो हर 15 दिन में ब्लड उनको रक्त मिल पाए। तो इसके लिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि उन सारे बच्चों को हम गोद ले लें और उनके लिए जो है हम ब्लड डोनेशन कराना स्टार्ट कराएं। डॉक्टर वीपी सिंह साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया बीमारी एक्चुअल है क्या? इसमें ये होता है कि जो ब्लड बनता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिससे उसकी आरबीसी है वो टूटती रहती है और जिसको थैलेसीमिया होती है उसको ब्लड की कमी बनी रहती है, क्योंकि कंप्लीट आरबीसी नहीं बनने से वो टूटती रहती है। अच्छा, क्या बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है? ये बच्चों से ही ये जेनेटिक होती है, तो बच्चों से ही शुरुआत होती है। जो बच्चे पैदा होते हैं तभी से मालूम पड़ जाता है थैलेसीमिया है कि नहीं है। तो इसमें महीने में एक, जैसे कोई बच्चा है थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसको कितने ब्लड की आवश्यकता होती है और कितने वक्त पे उसको देना होता है? इसमें ये होता है कि जो जीन्स होते हैं, किसी में 20-25% इनकम्प्लीट होते हैं, किसी में 50% इनकम्प्लीट होते हैं। इसके में ज़्यादा इनकम्प्लीट होते हैं उसको ज़्यादा करीब महीने में 2 ब्लड की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और जिनको एक ही कमी है तो महीने में एक बार से भी काम चल सकता है। तो आपको पहले बच्चा कैसे मिला? थैलेसीमिया का कोई बच्चा आपने देखा और क्या परेशानी उसके घर से जुड़ी हुई थी? यहाँ पर पहले सर से पहले एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर शुक्ला, उन्होंने इस बीमारी के बारे में हमको बताया था, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे किसी को ब्लड दिलवाने के लिए। तो जब हम यहाँ पर आए तो सर ने हमको बताया कि एक ऐसी बीमारी होती है और ये बहुत ही परेशान है, अगर हो सके तो इनकी आप मदद कर दीजिए। तब हमने जब इस चीज़ को देखा, वो औरत बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ऐसे कई सारे लोग हैं, इवन देवा शरीफ में भी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बच्चे को जो है थैलीसीमिया है। वो छाते को उल्टा करके उसमें टोपी रखते हैं और वो टोपी बेचते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो टोपी बेच करके कितना ही पैसा कमा पाते होंगे, और उसमें उनको इलाज भी कराना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर ब्लड नहीं मिलता है तो इन लोग पीजीआई जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और वहाँ पर सोचिए आना जाना, बच्चे को वहाँ पर इलाज कराना और फिर उसको ब्लड चढ़वाना। तो बहुत गरीब लोग हैं। तो हमको ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि ज़िले के अंदर ही लोगों को हम लोग ब्लड मुहैया करा सकें और कम से कम ब्लड से किसी की जान न जाए। तो बाराबंकी में कितने इसके पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जिनकी केयर कर रहे हैं? बाराबंकी में इस समय 12 बच्चे हैं थैलीसीमिया से जो ग्रसित हैं। हम लोग के पास 2 बच्चे बहराइच के भी हैं जो बहराइच से भी आते हैं, तो हम लोग टोटल 14 मानते हैं। नहीं तो वैसे बाराबंकी के अंदर इस समय 12 बच्चे हैं। दो बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई है, मगर बाकी के बच्चे अभी हैं, स्वस्थ हैं। तो ज़्यादातर क्या सुनने में आता है कि बहुत पुअर फैमिली से लोग आते हैं? देखिए, जिनके पास पैसा है वो अच्छे ब्लड बैंक में या लखनऊ जा करके अच्छे हॉस्पिटल में वहाँ पर प्लाज्मा चढ़वा लेंगे, लेकिन ज़िला अस्पताल के ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। वो चाहते हैं कि उनका कम से कम पैसे में, कुछ चंद पैसों में उनके बच्चे का इलाज हो जाए। और चूँकि जैसे सर ने बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 15 दिन में ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 महीने में ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये बीमारी मतलब इस एज में क्या होता है इस बीमारी में कि एवरेज एज बच्चे की बहुत ज़्यादा 16-17 साल ही होती है, 18 साल। क्यों? क्योंकि वो बाहर से ब्लड उसको मिल रहा है, शरीर उतना उनका मजबूत होता नहीं है, बच्चे दुबले पतले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं जीते हैं अगर उनको थैलीसीमिया पूर्ण रूप से है तो
जिनको पहले 1 महीने में ज़रूरत होती है, धीरे धीरे करके उनको कई बार 2 यूनिट भी ब्लड चढ़वाना पड़ता है। तो ये चूँकि गरीब लोग हैं, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो ज़िला अस्पताल में ही रहेंगे। तो यहाँ पर लगभग जितने लोगों से हम मिले वो गरीब ही हैं, और अगर गरीब नहीं भी हैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो माँ बाप के बारे में सोचिए कि जिनके बच्चे को हर महीने में 2 बार ब्लड चढ़वाना होता होगा, तो उनको डोनर्स भी जल्दी नहीं मिलेंगे। भाई हम अपने जितने जानने वाले हैं उनसे हम 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, लेकिन ज़िंदगी भर अगर हम उनसे कहते रहेंगे तो धीरे धीरे वो लोग भी हमसे मुंह चुराने लगेंगे, वो भी ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। या उनके घर में भी समस्या है तो हर आदमी सोचता है कि हमारे घर में समस्या होगी तो क्या होगा, तो ऐसे लोगों को फिर डोनर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ज़िला अस्पताल है, यहाँ पे 2 लोगों की मुहिम जो है बाराबंकी के ज़िला अस्पताल में बहुत काम कर रही है। एक स्वर्गीय मुकेश सिंह साहब थे, उन्होंने किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पे जो है एक मुहिम चलाई थी, और ये कई सालों से लगातार चल रही है। और डॉक्टर साहब अभी एक तो अंकुर माथुर का जो बालाजी ग्रुप है ये, और किसान यूनियन, कितना ब्लड आपको मिल जाता है और कितनी महीने में आवश्यकता रहती है आपको? तो बालाजी का जो ब्लड दान करते हैं यहाँ पर, तो इनसे तो ये जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम लोग फ़ोन कर देते हैं, चाहे वो महीने में 1 बार करें या 2 बार करें, जब भी करें वो हमेशा तैयार रहते हैं, और जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड आपको उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे किसान यूनियन है जो आपने बताया मुकेश जी का, उनका भी 15 तारीख को कैंप चलता है, उनके पास भी काफ़ी संख्या में है, उनको जब भी कह दीजिए वो भी ब्लड आके दान कर देते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, और ये बाराबंकी की खुशनसीबी है कि यहाँ के लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और, अभी अंकुर भाई से बात हो रही थी, इन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि एक बच्चा है जिसको थैलेसीमिया की बीमारी है, और उसके फादर जो है देवा शरीफ, जहाँ इस वक्त मेला चल रहा है, उसके प्रीमिसेस में बैठ के वो छाते में, वो उल्टा करके छाता रखते हैं, उसमें टोपियाँ रख के बेचते हैं, और उससे जो आमदनी होती है उससे घर चलाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से वो घर चला रहे होंगे। अगर अंकुर जैसे लोग उनके साथ हैं तो आप भी उनके साथ आ सकते हैं, और आप इस मुहिम में आप अंकुर माथुर के साथ या अंकुर डोनर के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या जिला अस्पताल में जो यहाँ पे ब्लड बैंक है, इसके काउंसलर हैं पंकज जी। उनसे ही पूछेंगे, पंकज जी आप ये बताइए कि किस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं? लोग यहाँ पे जो आते हैं उनको घबराहट लगती होगी, और ब्लड देना मतलब कितने समय पे इंसान ब्लड दे सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास कोई भी डोनर्स आता है तो एक उसके मन में एक शंका रहती है, डर रहता है कि मैं ब्लड देने दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या कोई बीमारी हो जाएगी। तो उनको ब्लड देने के बारे में हम लोग उनके बेनिफिशियल के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि इसमें जो 5 प्रकार टेस्ट की जाती है, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, मलेरिया है, सिफिलिस है। जब वो जान जाता है कि ये 5 बीमारियाँ हमारा निःशुल्क हो जाती हैं और हमारे 1 यूनिट ब्लड दे देने से अगर किसी ज़िंदगी बच जा रही है, तो अपना तो सेफ्टी कर ही रहा है, साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी बचा रहा होता है। जब उसको इस बेनिफिट के बारे में पता चलता है तो निसंकोच अपना ब्लड देता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वो ब्लड आगे ब्लड बैंक में दे अपना। अंकुर भाई, हर महीने की 6 तारीख को आप कैसे लोगों को अरेंज करते हैं, या आपके पास कैसे लोग ये चेन जुड़ती गई? देखिए, शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे उस समय, तो जो मेडिकल जिन जिन लोगों का चल रहा था, मेडिकल इश्यूज़ थे, वो तो ख़त्म नहीं हुए थे। और ज़िला अस्पताल में जो गर्भवती महिलाएं थीं वो भी एडमिट थीं, उनका ऑपरेशन होना था, उनको भी ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन पुलिस किसी को बाहर नहीं निकलने दे रही थी क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी फैली हुई थी, तो लोग उसमें विवश थे, अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। हम उसी दौरान हम यहाँ पर आए और डॉक्टर शुक्ला से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक महिला से हमको मिलवाया। उनकी बच्ची यहाँ पर एडमिट थी और उसको ब्लड की ज़रूरत थी और उसके पास कोई भी डोनर नहीं था। तो सर ने हमसे कहा कि हम लोगों के पास ब्लड की भी कमी है और जो इनको ग्रुप चाहिए वो भी नहीं, अगर किसी तरह आप अरेंज करा पाएँ। तो उस समय यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय थे जिनका नाम था अभय पांडे सर। हमने उनसे ये बात करी कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने हमको एक पास बना करके दिया था कि जिससे अगर कोई ऐसा आदमी हो जो आप जिसको ले जाना चाहते हैं या कुछ करते हैं तो आप ऐसी मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर शुक्ला ने हमको एक आइडिया दिया कि आप एवरी डे, हम लोग बड़ा कैंप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोगों को ख्याल रखना है,
तो उन्होंने कहा आप एवरीडे 2 या 3 लोगों को लेकर के आइए। तो हम लोगों ने पूरे महीने में 73 यूनिट ब्लड यहाँ पर डोनेट करवाया था। एवरीडे हम लोग 2 या 3 लोगों को लेकर के आते थे। तो शुरुआत हम लोगों की वहाँ से हुई कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके लोगों को बताना चालू किया। तो एक एक 2 लोगों को कन्विंस करना, उनको समझाना हमारे लिए आसान था। फिर चूंकि हमारा स्कूल चलता है बालाजी का बचपन, बालाजी एकेडमी, बालाजी पब्लिक स्कूल, तो क्या हुआ कि सारे लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा। लोगों को लगा कि बालाजी का बचपन या बालाजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स बच्चों के लिए एक ऐसा काम कर रहा है। तो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जुड़ गए। ज़रूर पूरी होगी। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो अंकुर माथुर साहब हैं, ये बालाजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरपर्सन हैं। इनकी एक क्रिकेट एकेडमी भी चलती है बालाजी ग्रुप के नाम से। तो इनके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन उसके बीच में से ये वक्त निकालते हैं इन सब कामों के लिए, क्योंकि इनके अंदर समाज का दर्द है। हम आप सब इतना वक्त नहीं निकाल सकते, लेकिन कम से कम ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इनकी मुहिम में एक छोटा सा अंग बन सकते हैं। तो अगर हमारी अपील आप तक पहुँचे और कोई भी इस मुहिम से जुड़ना चाहे तो उनसे ज़रूर मिले। मैं आपका साथी परवेज़ अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया।